नमस्ते, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं आपसे भाई यही कहना चाहता हूँ कि अभी 2-4 दिन हुए हैं, एक मुसलमान भाई 3 जा रहे थे और एक युवा साथी ने मारा। अब उसको अधिकार किसने दिया? उसको क्या आपत्ति थी? अरे आपका धर्म, अपने धर्म में क्या है वो फॉलो कर रहे, उनका धर्म क्या है वो फॉलो कर रहे। कर भजन आप रहे हो, कर भजन वो भी रहे हैं, तो आप क्यों किसी को मारकूट कर रहे हो? भाई मेरे, तो देश कहाँ जा रहा है? ऐसा क्यों कर रहे हो? लेकिन कोई मतलब नहीं। भाजपा ने इतनी नफरत हर इंसान को भर दिया है, ये नफरत में भारत पूरा बर्बाद हो गया है। और ये जानते हैं कि मुसलमान भाई वो शरीफ इंसानियत थी उनके पास, उनने मार खा लिया और वो चले गए। वो 3 थे और इसको एक को बतर बना देते तो क्या था? तो फिर आप लोग कहते नहीं हिंदू मुस्लिम हो गया, हिंदू मुस्लिम हो गया, मुसलमान भाइयों ने मारा है। लेकिन उनका धर्म देख के तुमने मारा है, लेकिन उनने इंसानियत दिखाई, कुछ नहीं बोला, वो चले गए। लेकिन अब तो लगता है पकड़ गया है, लेकिन कोई अच्छी बात नहीं है। देश में नफरत मत करो, प्रेम भाव बढ़ाइए, मित्रता रखिए, क्योंकि मित्रता नहीं रखोगे ना तो देश यूँ पूरा बर्बाद हो गया है, बचा तो कुछ नहीं, पूरा ही बर्बाद। आपकी पीढ़ियाँ कटोरा लेके भीख मांगेगी, ये मान लेना बात। ये मैंने बोला था जब मोदी जी चुनाव लड़ने के लिए पहली बार आए थे, तब मैंने बोला था सभी को कि वोट मत देना भाजपा को, भाजपा बर्बाद देश को कर देगी। देखो बुद्धि हुआ कि देश पूरा बर्बाद हो गया। कोई अखिलेश भैया को गाली देता है, कोई राहुल भाई को गाली देता है, जिसको मर्जी है उसी को गाली देता है। क्यों? तुम ठेकेदार हो क्या? अब भाजपा ने आपको पाला है, तेल लगवा रही है, खिला रही है, इसलिए बूक रहे हो। हम क्या कह रहे बेटा, सत्ता जिस दिन बदलेगी तुम किस विले में घुसोगे वो हमको नहीं मालूम। इतनी नफरत तुम लोगों ने बो दी है भारत में कि आप कैसे रह पाओगे, मैं तो सोच सोच के ही परेशान है। गौन गौन तुम बतर बनाए जाओगे और तुम्हें कोई नहीं बचाएगा, क्योंकि भाजपा ने वो ही काम करे जो उसके फायदे में हो, और सबको नफरत की रास्ता में चला दिया है। रास्ता बंद नहीं करी ना आपने, तो भाई साहब मैं क्या कह रहा हूँ कि एक रावण की भी नहीं रही थी, 10 भुजा थे। और सत्ता, इसकी कोई बात भी नहीं कि सत्ता भाजपा ही रहे, कुछ नहीं हो सकता। भाजपा ने हर कानून लगा लिए। क्यों किसी नेता अधिकारी की जांच नहीं करा सकते? चुनाव आयोग के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते? आप जैसा देश चलाना चाहते हो उसे चलाओगे, कब तक चलाओगे? सत्ता जिस दिन बदल जाएगी तो भाई साहब मैं कह रहा हूँ आपसे हाथ जोड़ के नफरत मत करो, नहीं तो तुम रह ही नहीं पाओगे। और भाजपा तो आराम से रहेगी, जहाँ जाएगी तहाँ। लेकिन बेमतलब का मिलना न दिलना, खाली खाली में मना इसकी गाली देते हो, मना तो नेता को गाली देते हो, हैं? इंसानियत क्यों नहीं दिखाना चाहते हो? लेकिन गरीबों की बात नहीं करोगे, हिंदू हिंदू बोलोगे, हिंदुओं की बहन बेटियों को बलात्कार करोगे, हिंदुओं को मारोगे, दलित से वोट लोगे, दलित फिर कहते हैं ये चमार है। अरे तुम जात पात भी बांट देते हो, इंसानियत ही नहीं है।
हम जो कह रहे भाई अभी भी सोच लो, समझ लो, बदतर बनाए जाओगे, कोई नहीं रोक पाएगा आपको। क्यों यार लेके आए ना लेके जाओगे, क्यों उदम काटते हो? प्रेम से चलने दो, जिसको अच्छा लगता है। भाजपा अच्छा काम करेगी तो भाजपा को वोट मिलेंगे, सपा अच्छा काम करेगी तो सपा को वोट मिलेंगे, कांग्रेस अच्छा काम करेगी तो कांग्रेस को वोट मिलेंगे। लेकिन आप कौन तो ठेकेदार हो क्या कि जबरदस्ती आप ही करोगे? इतनी अच्छी आपकी भाजपा है तो ये कानून क्यों बनाए? अधिकारियों को कुछ ना जांच हो पाए, नेतन पे कोई जांच ना हो पाए, चुनाव आयोग के ऊपर कार्रवाई ना हो पाए, क्यों तुमने सब चीज़ें बना ली? आप फिर डर रहे हो, डरपोक हो। देश को पूरा बर्बाद कराना था, करवा दिया है। लेकिन रावण के 10 शीश थे, फिर भी वो मारा गया था। प्रभु सुधर जाओ। जय हिंद, जय भारत।